करते जो पहले ऑपरेशन होते थे वो हाथ से हम करते थे, जिसमें कि बहुत ज्यादा टांके जैसे हम में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं और उनके जरिए से ऑपरेशन जो भी होते हैं, जो बड़े बड़े से ऑपरेशन होते हैं वो मुकम्मल करते हैं। तो जब हम सुचर्स रिमूव करते हैं, टांके निकालते हैं, तो वहाँ पे निशान भी नहीं था। काफी पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो 1 साल बाद बोलते हैं कि हमें तो अभी पता ही नहीं कि हमें ऑपरेशन हुआ भी है कि नहीं। तो इसमें ममालिक है, वहाँ सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है कि बंदा काम पे वापस कब जा सकता है। पहले हम लेप्रोस्कोपिक हर्निया नहीं कर पाते थे कुपवारा में, क्योंकि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सरकारी अस्पताल में सप्लाई भी है और आयुष्मान भारत में भी काफी सारी चीजें जो कवर हो रही है। तो अभी ये ऑलमोस्ट ये सर्जरी पेशेंट के लिए तो फ्री हो गई है। आज हमारे साथ है डॉक्टर गुलजार। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जहां एडवांस लेप्रोस्कोपी की हम बात कर रहे हैं, हालांकि आपने देखा होगा श्रीनगर में कहीं जगह पे ये की जाती थी, लेकिन सरहदी कस्बा कुपवाड़ा के लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब जो है हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गुलजार मौजूद है। जानने की मैं कोशिश करूंगा कुपवाड़ा के लिए ये किस तरह से इस लेप्रोस्कोपी को देखते हैं। अगर हम देखें एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस वक्त मौजूद है, तो फिलहाल गुलजार की जबान ही सुनते हैं। जी गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए आज बुलाया। तो जहाँ तक कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात है, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसा सर्जरी का एक शोबा है जिसमें हम जो ऑपरेशन करते हैं, जो पहले ऑपरेशन होते थे वो हाथ से हम करते थे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टांके, जैसे हम देखते हैं पेशेंट्स यूजुअली हमें बोलते हैं कि इसमें कितने टांके आए, तो बहुत ज़्यादा टांके आते थे, वो सब होता था। अभी इस लेप्रोस्कोपिक में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं और उनके जरिए से ऑपरेशन जो भी होते हैं, जो बड़े बड़े से ऑपरेशन होते हैं वो मुकम्मल करते हैं हम। तो ये एक अभी नई टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते, इसमें काफ़ी टाइम से चल रही है दुनिया में, और हमारे श्रीनगर में भी जैसे सोरा इंस्टीट्यूट में या सिविल हॉस्पिटल में पहले बहुत ज़्यादा होती थी। अभी इसका जो रुझान हो रहा है वो जो पेरिफेरीज में भी आ रहा है। जहाँ तक कुपवारा की बात हम करेंगे, तो कुपवारा में ये 2015 से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें बेसिक जो प्रोसीजर था, जो हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते थे वो करते थे जी। लेकिन जब से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने कुपवारा में ज्वाइन किया है 2019-2020 में, तो तब से हमने कुपवारा में काफ़ी एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी किए हैं, जिसमें जैसे कि हम हर्निया की सर्जरी अभी करते हैं, वो हम लेप्रोस्कोपी के लिए ही करते हैं। लिवर में जब सिस्ट होते हैं उसका भी हम ऑपरेशन अब कुपवारा में ही हमने काफ़ी पेशेंट्स किए हैं, पब्लिक सेक्टर में भी जो है एसडीएच कुपवारा में किए हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी किए हैं। गॉल ब्लैडर तो हम करते ही हैं, दैट इज़ अ रूटीन। और हम अपेंडिक्स का जो भी ऑपरेशन है वो पहले कुपवारा में ओपन में ही होता था, तो आजकल हम अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लेप्रोस्कोप से ही करते हैं। या जैसे फीमेल जो मस्तूरात होते हैं हमारे, उनमें ओवरीज में सिस्ट्स होती है, वो भी हम लेप्रोस्कोप से ही अब करते हैं। और इसमें हमने रिसेंटली, जो मैं आपको एक बताऊंगा, जो हमने एक बहुत अच्छा वो माइलस्टोन था हमारे लिए, हमने इसी साल हमने जून में एक यहाँ पे वर्कशॉप भी किया था लेप्रोस्कोप पे, जिसमें हमने हर्निया की सर्जरी यहाँ पे स्टार्ट की थी। हर्निया की जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो काफ़ी एडवांस सर्जरी होती है, जिसमें कि हम सिर्फ 2 या 3 5-5 mm के इंसिजन देते हैं पेशेंट को, और उसका मैश जो है वो अपनी जगह पे हम डालते हैं, जो जाली डालते हैं वो अपनी जगह पे डालते हैं, और वो काफ़ी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मानी जाती है जो इंस्टीट्यूट्स में होती है। जी। तो वो भी, उसका फ़ायदा भी अब लोगों को कुपवारा में ही मिल रहा है। फ़ायदा क्या है इसका लोगों के लिए? सबसे पहले टाँके लगाए जाते थे, तब जाकर कोई भी बोलता था कि मुझे 12 टाँके लगे हैं, 10 टाँके लगे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा, क्या डिफरेंस? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लेप्रोस्कोपिक और जो ओपन सर्जरी है, एक यहाँ पे आम लोगों को ये कंसेप्ट है कि जो लेप्रोस्कोपिक आ गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें ओपन सर्जरी करनी चाहिए क्योंकि लेप्रोस्कोपी में शायद अच्छी तरह से सर्जरी नहीं होती है। लेकिन उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेप्रोस्कोपी बेस्ट टाइम जो भी अवेलेबल है वो बेस्ट है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में आपको काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो होता है हमारा सबसे ज़्यादा इसमें जो विजन होता है वो बढ़ता है, तो हमें एक कैमरा सिस्टम होता है जो हमें एक एनहांस्ड इमेज देता है। इमेज क्वालिटी हमारी बहुत एचडी इमेज क्वालिटी आती है। दूसरा ये होता है कि जब हम ओपन सर्जरी करते हैं तो हम सिर्फ उसी चीज़ को देखते हैं, जैसे अपेंडिक्स की सर्जरी का, तो हम उसी चीज़ को देख पाते हैं। लेकिन लेप्रोस्कोप में क्या होता है, एक छोटा कैमरा होता है 5 mm या 10 mm का, जो हम एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर डाल के पूरे हर किसी चीज का वहाँ पे जायजा ले सकते हैं। तो हम आसपास अगर हमें कभी कोई कंफ्यूजन भी है डायग्नोसिस में, तो हमें पता चल जाता है कि नहीं, इसमें ये चीज़ नहीं था, अपेंडिक्स नहीं था, कुछ और प्रॉब्लम थी, वो भी हम साथ में उसके टैकल कर सकते हैं। उससे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा है वो लोगों का, पेशेंट को ये है कि पेन बहुत ज़्यादा कम होता है। हम ऑपरेशन के 2 या 3 घंटे बाद ही पेशेंट को
बेड से उठाते हैं, उसको चलाते हैं और उसको खाना भी खिला देते हैं और पेन कम रहता है। और जो सर्जरी के 2 हफ्ते बाद जब हम सूचर्स रिमूव करते हैं, टाँके निकालते हैं, तो वहाँ पे निशान भी नहीं था। काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो 1 साल बाद बोलते हैं कि हमें तो अभी पता ही नहीं कि हमें ऑपरेशन हुआ भी है कि नहीं। सो इसमें दर्द भी कम है, इसमें पेशेंट बहुत जल्दी काम पे वापस जा सकता है। जैसे हमारी कोई एम्प्लॉय है, उसको लीव नहीं मिल रही है बहुत ज़्यादा, तो हम इसमें 1 हफ्ते या 10 दिन में पेशेंट को अपनी काम पे वापस लगा सकते हैं। तो बाहर जो ममालिक है वहाँ सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट होता है कि बंदा काम पे वापस कब जा सकता है, ताकि उसका जो पेशा है वो इफेक्ट ना हो जाए और उसका काम का नुकसान ना हो जाए। तो विद इन 1 वीक पेशेंट ऑलमोस्ट बैक टू वर्क हो जाता है इसमें, और खाने पीने उसमें 2 घंटे में शुरू हो जाता है और पेन भी बहुत कम रहता है और उसको निशान भी नहीं रहता है। गुलजार साहब, आपका बहुत नाम सुना है सरहदी कस्बा कुपवाड़ा में। देखूं कि पिछले 2-3 साल से मैं काफ़ी नाम सुना है आपका। आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे नॉर्थ कश्मीर में, चाहे बारामूला की बात करें, बांडीपुरा की बात करें या कुपवाड़ा की बात करें, क्या मैसेज है? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जनरल जो पब्लिक के लिए, आवाम के लिए मेरी ये मैसेज रहेगी कि आपको लेप्रोस्कोपी को अपनाना चाहिए। अपने आप जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो आपको लेप्रोस्कोपी का ऑप्शन दे रहा है, तो यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज द न्यूअर थिंग एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन, जो आपको अभी मिल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए। और इसमें रिसेंटली हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। जैसे हमने कुपवाड़ा में शुरू किया, तो हमारे कुपवाड़ा में ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए और ऐसे कुछ जो हमें मैश डालना पड़ता है या टैकर्स होते हैं, बहुत कॉस्टली चीज़ें होती है, वो हमें सरकार अब आयुष्मान भारत के अंडर या NHM के अंदर मैसर करा रही है। जैसे कि कोई पहले हम लेप्रोस्कोपी खरीदना नहीं कर पाते थे कुपवाड़ा में, क्योंकि लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ओपन सर्जरी से थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, तो ऑल्दो इसमें बेनिफिट ज़्यादा है। तो अभी सरकारी अस्पताल में भी नहीं, सरकारी अस्पताल में सप्लाई भी है और आयुष्मान भारत में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कवर हो रही हैं। तो अभी ये ऑलमोस्ट ये सर्जरी पेशेंट के लिए तो फ्री हो गई है। अगर आपको फ्री में, मुफ्त में इतनी अच्छी सर्जरी मिल रही है, तो आप इसके लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अपने आप को ओपन सर्जरी के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द लेप्रोस्कोपी, दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट नाउ। और उससे पहले मैं आपको ये एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाए, चाहे आप मेरे पास आए चाहे दूसरे डॉक्टर के पास, आप दूसरे पेशेंट जिसका लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हुआ है उसके साथ बात कीजिए। वो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स आपको वहाँ से मिलेगा, जो फीडबैक मिलेगा कि आप लेप्रोस्कोपी के लिए जाना चाहिए ना। और जिस डॉक्टर से भी आप सर्जरी करा रहे हैं, उस डॉक्टर के बारे में थोड़ा सा अपना जानकारी ले लीजिए कि लेप्रोस्कोपी में उसमें, क्योंकि लेप्रोस्कोपी जो होता है थोड़ा टेक्निकली डिमांडिंग है, ओपन सर्जरी से थोड़ा सा टेक्निकली डिमांडिंग है, इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में थोड़ा। तो जो आपके जो सीनियर सर्जन है, बेस्ट है कि उनसे आप सर्जरी करा लीजिए और इस बारे में आप दूसरे पेशेंट से पूछ लीजिए, वो आपको अच्छा फीडबैक देंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं, जो मैं आपको यहाँ पे नहीं गिन सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे डॉक्टर गुलजार, बता रहे थे लेप्रोस्कोपी से क्या फ़ायदा हो सकता है पेशेंट को। हालांकि हमने ओपन सर्जरीज में देखा है लगातार पेन ज़्यादा रहती है, 3 दिन 4 दिन उसकी पेन रहती है, लेकिन कुछ हमने देखा था लास्ट टाइम उनको डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 2 दिन के बाद आप खाना खाइए, 2 दिन के बाद आप सूप पी लीजिए। जी, यहाँ पे लेप्रोस्कोपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इधर 2 घंटे के बाद ही आप खाना खा सकते हैं। अब अंदाजा कर लीजिए ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी में कितनी डिफरेंस है। ओपन सर्जरी में आपको 2 दिन के बाद खाना छोड़ा जा रहा है, सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि आप थोड़ी सी चाय पी लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा खाना खा लीजिए। लेकिन लेप्रोस्कोपी करने के बाद 2 घंटे बाद ही आपको परमिशन मिलती है कि आप खाना खा सकते हैं। उसके अगर 8 घंटे के बाद बात करें या 6 घंटे के बाद बात करें, तब पेशेंट मूवमेंट भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है, की जाती है लेप्रोस्कोपी जरिए। मेरे कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए आप खुदा।